हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत सारे बच्चों का, नए नए बच्चे जो आजकल जो लव में हैं उनका सवाल होता है कि सर, जब हम किसी से, जैसे हमारी शादी मान लो नहीं होना है, तो फिर उसको हमसे मिलवाया क्यों जाता है। ऐसे सवाल होते हैं ना कि फिर उससे क्यों मिलवाया जाता है। देखिए, इस जीवन में जितने भी लोग आपसे मिल रहे हैं वो किसी न किसी कारण से मिल रहे हैं और उनका आपका पूर्व जन्म का कोई संबंध है। अब आप कह दो कि सर हम तो नहीं मानते पूर्व जन्म में। आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, इससे प्रकृति के नियम में कोई बदलाव नहीं होता है। आपसे कोई भी व्यक्ति अगर मिल रहा है, हाँ वो अलग बात है कि हम उसको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के दृष्टिकोण से, जैसे वो हम उसको लड़की के रूप में देख रहे हैं कि ये लड़की मेरे जीवन में आई, हम उसको लड़के के रूप में देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि पूर्व जन्म में आपका, जैसे ये समझ लो कि आपके दादाजी रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल, और आपने उन दादाजी को, जैसे होता है ना कई घरों में जैसे बूढ़े माँ बाप है या फिर दादा दादी हैं, तो उन दादा दादी को कहीं ना कहीं, जैसे ये समझ लो कि जो बहू होती है वो बहू परेशान करती है। अब उन बहू के बच्चे वो देखते हैं रोज, तो वो देख रहे हैं कि वो भी उनको उसी तरीके से परेशान कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अब वो दादा जो है वो अपने पोते को प्यार करता है, लेकिन जो पोता है वो पोता क्या करेगा, वो पोता उन दादा दादी को कहीं ना कहीं, जैसे मम्मी परेशान कर रही है किसी न किसी कारण से, तो वो देखेगा वो भी परेशान करेगा, उनको बड़ा दुख होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगले जन्म में वो जो दादा है वो आपकी गर्लफ्रेंड के रूप में आपके जीवन में आएंगे। ठीक है। पहले आप उनसे कहीं ना कहीं अटैच होंगे। ये चीज़ें आप मानो या मत मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये कह दो कि सर हम नहीं मानते इन चीज़ों में, नहीं मानते हो तो अगर आप किसी को, अब आप चाह रहे हो कि जैसे मैं इसको अपना बना लूँ, ठीक है, वो अगर आपके भाग्य में होगा तो वो वैसे भी आप कुछ एफर्ट्स नहीं लगाएंगे ना तो भी आपके जीवन में चल के आ जाएगा। और अगर वो व्यक्ति आपके भाग्य में नहीं है, वो केवल आपके जीवन में 1 साल के लिए आना था, ठीक है, तो वो शुरुआती दौर में आपको उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, पहले तो अट्रैक्शन होगा, और उसके बाद में फिर वो व्यक्ति की बुद्धि परिवर्तित होगी, वो आपका फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करेगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो गाली गलौज तक उतर जाएगा। वो सब चीज़ें जो आपने दादा के साथ में उधर करी थी, है ना, तो वो सारी चीज़ें वो व्यक्ति आपके साथ में करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो इसको इतना प्यार किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आपको थोड़ी पता है कि हमने किसी व्यक्ति के साथ में क्या चीज़ें करी थी। ये बात क्यों बता रहे सर आप? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे अगर जीवन में किसी भी व्यक्ति से मुलाकात हो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, तो उससे आप हमेशा इतने प्रेम से रहें ताकि आगे आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपको मिले तो वो केवल और केवल आपको प्रेम करे। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है मेरा, मतलब कि जैसे आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हो या फिर आपका कोई दोस्त हो या कोई कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कोई, कई बार ऐसा होता है कि कोई जो जैसे कोई बच्चा होता है ना, जो जैसे स्पेशल चाइल्ड होता है, तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, किसी किसी तरीके से हंसते हैं, है ना, तो वो उसकी आत्मा दुखी होती है। अब उसकी आत्मा, जितना आप उसको दुखी कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, ऐसे आपका बॉयफ्रेंड बन के आएगा, ठीक है, आपका गर्लफ्रेंड बन के आएगा, कोई भी दूसरा व्यक्ति भी आ सकता है, ठीक है, और फिर वो आपको ऐसे अटैच होगा और फिर वो आपको परेशान करेगा और आप समझ नहीं पाएंगे ये हो क्या है। तो इसलिए ये जो लोग कहते हैं ना कि मुझे उसने धोखा दे दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, देखिए अकारण कुछ नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझ लो कि अकारण आपके कांटा भी नहीं चुभेगा। अगर आपके कांटे रख दिए, है ना, कांटे बिछा दिए और आपको बोला चलो इनके ऊपर, और अगर आपका कोई कर्म खराब नहीं है तो एक भी कांटा नहीं चुभेगा। और अगर आपका कर्म खराब है और आपको किसी ने फूल का गुलदस्ता पकड़ाया, लो भैया फूल पकड़ना, और आपने फूल पकड़ा, उसमें से कांटा चुभ जाएगा। ये होता है कर्म का नियम। आप माने या नहीं माने, इससे मैंने पहले ही बोला, प्रकृति के नियम ऐसे थोड़ी कि ये नहीं मान रहा है इसके मत लगाओ, इसके मत करो यार, हाँ इसके ये तो मानता ही नहीं है, फिर क्या मतलब है। मानना नहीं मानना अलग चीज़ है। तो इसलिए आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति, जैसे ये समझ लो कि जैसे मैं भी आपके जीवन में आया एक तरह से, है ना, तो मैं भी ऐसा नहीं कि अकारण हूँ। आपने किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम किया होगा, है ना, आपने किसी व्यक्ति से ऐसी बातें की होगी कभी कि जिससे उस व्यक्ति को, मन को बहुत शांति मिली होगी। तो ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में किसी भी माध्यम से लाए जाएंगे, जो कुछ बात करेंगे आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। या फिर आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति लाए जाएंगे, जैसे आपने किसी को दुख पहुंचाया तो ऐसे व्यक्ति लाए जाएंगे जो बातों से आपको दुखी कर देंगे। वो ऐसी बात करेंगे कि आप हर्ट हो जाओगे और आपको लगेगा यार ये कैसे लोग हैं यार, लोग है ही नहीं। आप एक चीज़ समझना, न तो इस संसार में कोई लोग है ना, न इस संसार में कोई वस्तुएं हैं।
जो भी है वो केवल एक माया का पर्दा है, और आपके कर्म जो है वो लोग बन के, वस्तुएं बन के आपके जीवन में आ रहे हैं। ये जो हम जो जैसे हमने किसी को देखा, ये तो लड़की है, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, ये मुझसे, हम सर 5 साल रिलेशनशिप में रहे सर, हम 5 साल, और 5 साल बाद उसने मुझे जो है धोखा दे दिया। तो वो व्यक्ति आपके जीवन में 5 साल के लिए आना था, और उसका जो उद्देश्य था वो था, उसका, आपका कोई ऐसा कर्म था जिसमें आपने किसी व्यक्ति को परेशान किया होगा, तो उसका उद्देश्य था आपको परेशान करना। तो वो कर्म इस तरीके से आपके जीवन में बन के आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप ये अच्छा ये भी मत समझना कि वही व्यक्ति दूसरा जन्म लेके, जन्म वन्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी कुछ समय पहले मेरे एक से बात हुई, एक लड़का था, उसने बोला कि सर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सर वो लड़की जो है वो किसी और से बात करती है, और मैं देख के बहुत परेशान होता हूँ उस चीज़ को। और सर इस बात को मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मतलब वो दूसरे से बात करती है मेरे सामने, मतलब मुझसे ठीक से बात नहीं करती, और मुझे मतलब मुझे कुछ नहीं समझती है, मेरी इंसल्ट करती है। सर मुझे बहुत दुख होता है, और मैं कई बार मेरे मन में ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं, मैं रात रात को सो नहीं पाता हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर उसने बताया सर कहीं आपके मैंने जैसे वीडियो देखे थे, तो आपने उसमें कहा था कि जैसे आप अगर किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, कोई आपसे प्यार करता है उसके साथ ऐसा कर रहे हो, तो आपके साथ ऐसा होगा। तो मैंने कहा तुमने किसी के साथ किया? बोले सर जैसे मेरे पापा से मैं बात नहीं करता हूँ सर, क्योंकि मतलब छोटे, जब मैं छोटा था तो उन्होंने जैसे कुछ ऐसा, कुछ भी होता है ना कहीं कि किसी बात पे किसी ने कुछ कह दिया है ना, तो हम उस बात को सच मान लिया कि हाँ मेरे पापा ऐसे हैं। तो सर मैं पिछले 5 सालों से उनसे बात नहीं करता हूँ सर, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मतलब मम्मी से पूछते हैं मेरे बारे में, और वो जो है मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं सर उनके सामने देखता नहीं हूँ कभी। तो मैंने कहा बस बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा अब तू आज ही शाम को तेरे पिताजी से बैठ के बात कर कि पापा जो भी हुआ है हम साथ में मिलके करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब क्योंकि वो व्यक्ति तुमसे प्रेम करता है और तुम सामने भी नहीं देख रहे हो उसके, ऐसे मुंह पलटा रहे हो, तो फिर आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो सेम फील आपको देगा, जो फील आपके पिताजी कर रहे हैं वो सेम फील आपको देगा, और आप समझ नहीं पाओगे। ये तो उस व्यक्ति ने वीडियो देखा, और वीडियो देख के उसने कहीं ना कहीं चीज़ें ये कर ली। तो मैंने कहा आज शाम को ही पिताजी के पास जाना, बैठना, और उनसे ये बोलना कि पापा मैं बैठा हूँ, अपन मिल के करेंगे जो भी चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है मिल के, और उनसे बोलना शुरू कर, क्योंकि एक पिता केवल अपने पुत्र से बस ये चाहता है कि वो ठीक मुंह से बात कर ले, ठीक है। तो तेरा वो जो जो व्यक्ति सामने वाला है, जिसकी बुद्धि ऐसी है कि वो तेरी इंसल्ट कर रहा है, तुझसे बात नहीं कर रहा है, उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ होगी, कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि वो तुझसे वैसे बात करने लग जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। तो जो कुछ भी होता है, जो कोई व्यक्ति हमको हमारे जीवन में मिलता है, वो हमारे ही कर्म के अनुसार मिलता है। और चाहे किसी व्यक्ति को आपने जैसे 1 घंटे किसी से बातचीत करी, उसके मन को प्रसन्न किया, तो एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपको घंटे भर से मिलेगा और आपको प्रसन्न करके जाएगा। तो इसलिए कभी कभी आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को मैं पालूं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी आप पा नहीं सकते हैं। और आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो मेरे जीवन से चला जाए, ये बस अगर चला जाए तो मैं शांति में हो जाऊं, वो जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि समय, जब तक वो समय पूरा नहीं होगा उसका, जितने समय के लिए जो है उस व्यक्ति को आपको खुशियां देनी है, उस व्यक्ति को आपको दुख देना है, तो तब तक वो व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, आपके ही पूर्व कर्म के अनुसार। इसलिए इसीलिए लोग आध्यात्मिकता की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अध्यात्म वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे जो अध्यात्म में नहीं होते हैं वो दुखी होते हैं ये सोच के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो और ज़्यादा दुख उत्पन्न होता है। जो अध्यात्म में होते हैं उनको ये बात समझ में आती है कि ये मेरे ही किसी कर्म की वजह से है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे एक गाना है पुरानी मूवी का कि नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, मतलब तुझे बहना होगा, बहते रहना होगा, है ना। बीच में कई बार हम हमारी मतलब जैसे किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे लोग ये उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, कोई तंत्र मंत्र ये वो कर लिया, ऐसे नए कर्म बनाते हैं कि फिर उनका फिर वापस से कर्म रिटर्न आता है। तो केवल आप चीज को एक्सेप्ट करो, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा, बस देखते रहो कि चल क्या रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है, और जो चीज़ है मेरे कर्म की वजह से है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, तो आपको कम से कम शांति मिलेगी। जो व्यक्ति आपके जीवन में आना होगा वो घर बैठे आ जाएगा। आजकल के बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत करके इसे पालूं, जो भाग्य में लिखा हुआ है वो आके ही रहेगा, चाहे आप मना करोगे तो दरवाजा खुल के आ जाएगा अंदर, ऐसा होता है, ठीक है। जो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आना है, फिर आप लाख कोशिशें कर लो, फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसे योग बनेंगे
है ना, कि वो नहीं आ पाएगा। तो ये होता है, इसलिए एक्सेप्ट द सिचुएशन, उसको जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और अपने माइंड को शांत रखो, ठीक है। जो होगा, एक और बात बता दूं, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो भी होगा वो केवल आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि गॉड्स प्लान आर बेटर देन योर प्लान। हम जो सोचते हैं कि ये व्यक्ति अगर मुझे मिल जाए तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर वाला ऊपर बैठ के सब देख रहा है कि अगर ये व्यक्ति मिलेगा तो इसके जीवन में आगे क्या होना है, इसलिए वो व्यक्ति को आपसे दूर कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं आप? मतलब जो चीज़ें आप जो प्रारब्ध है हमारे, उनके उनमें कुछ ऐसी चीज़ें भगवान करता है ताकि आपको आगे जो भी आपके साथ हो रहा है उसका फिर अच्छा परिणाम भी मिले। तो एक लाइन हमेशा अपनी कॉपी में लिख के रखना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ समय बाद हमको उस चीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले लोग जो हैं, जो बहुत परेशान हैं कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में आया, मुझे दुख दे के चला गया, वो उसका उतना समय का था आपका, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, ऐसे होगा, समझ गए? ऐसे चलता रहता है। तो इसलिए कर्म अच्छे करें, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आए तो उससे उसे खुश रखें, आपकी वजह से वो खुश होना चाहिए, ताकि वो जब व्यक्ति वापस से जीवन में आए तो आपको खुशियां देना कि दुख दे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।